सारिया नू सत श्री अकाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धू साहब। सिद्धू साहब का कहना यह है कि भाई आपका पेपर सबसे आखिर में पढ़ाएंगे और जब तक संगत बैठी रहे आप बोलते रहना, जब संगत उठ जाए तो बंद कर देना। बहरहाल सत्कार योग संत बाबा अमीर सिंह जी, सेशन के प्रधान प्रोफेसर गुरमीत सिंह सिद्धू और मेरे सहयोगी डिपार्टमेंट के साथी स्टेज पे बैठे हुए विद्वान दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं अपनी बात अपनी आम ज़बान में करूँगा। पर्चा पंजाबी में है, आप बाद में पढ़ लेंगे। चूँकि मेरा ये पूरा यकीन है कि जो गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले हैं उनको मेरी ज़बान समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। चूँकि गुरु ग्रंथ साहब जैसे बहुत सारे संतों का और बहुत सारे गुरुओं का और बहुत सारे फ़कीरों का कलाम का मजमुआ है और बहुत सारे धार्मिक अक़ीदों का सुमेल है, इसी तरह से हिंदुस्तान की बहुत सारी भाषाओं का भी उसमें सुमेल है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब को मानने वालों के लिए मेरी ज़बान समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए मैं अपनी उसी ज़बान में बात करूँगा जिसमें मैं बचपन से बोलता रहा हूँ। दूसरा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर हरपाल सिंह जी पन्नू का और संत बाबा अमीर सिंह जी का कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा कि आप लोगों के रूबरू हाजिर हो सकूं। और ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि टकसाल जैसी मुक़द्दस जगह पे मैं आपके सामने हाजिर हुआ। चूँकि टकसाल लफ्ज़ निकला है जहाँ पे सिक्के घड़े जाते थे और सिक्के फिर पूरी दुनिया में चलते होते थे जहाँ हुकूमत होती थी। बाद में वही टकसाल का लफ्ज़ लिया गया कि जहाँ पे इंसानों को घड़ा जाए, और मैं ऐसी जगह पे आया। मेरी खुशकिस्मती है कि जहाँ पे इंसानों को घड़ा जाता है। उम्मीद है कि शायद इंसानियत की कोई बात मेरे अंदर भी पैदा होगी। और मैं यहाँ पे किसी कोई विद्वान की हैसियत से नहीं आया, एक विद्यार्थी की हैसियत से आया हूँ। मुझे आप सबसे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, बाबा जी से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप मेरी बातों को बहुत किसी विद्वान की हैसियत से ना लें, एक लेमैन के तौर पे लें। जहाँ पे आपको लगे कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ आप मुझे बता सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ज़िंदगी एक सीखने का मुस्तकिल अमल है। सिक्खी ने लोगों को यही तो सबक दिया है कि ज़िंदगी सीखने का अमल है, सीखते रहना है, अमल करते रहना है। कई बार जब हमारे विद्वान दोस्त बात करते हैं कि बहुत सारे धर्म थे दुनिया में, बाबा नानक जब पैदा हुए तो उन्होंने एक नया धर्म चलाया जिसको सिख धर्म कहते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं कि बाबा नानक ने कोई नया धर्म चलाया, कि भाई पहले से जो धर्म थे वो थे, फिर बाबा नानक ने नया धर्म चलाया। बाबा नानक को जो कुछ मैंने समझा एक विद्यार्थी के तौर पे, बाबा नानक ने ये महसूस किया कि धर्म समाज से हट गया है। धर्म तो है लेकिन ग्रंथों में मौजूद है। आप उदासियों का जो भी मतलब लेते हों, पर मैं उदासियों का मतलब ये लेता हूँ कि बाबा जी अलग अलग मुकामों पे जा जा के यही पैगाम दे रहे थे कि धर्म को जिंदा करो, धर्म को इंसान अपने अंदर पैदा करो। जब धर्म ग्रंथों में रह जाए और समाज से उसका ताल्लुक़ कट जाए तो धर्म समाज से उठ जाता है, धर्म नहीं रहता और धर्म ग्रंथों में कैद होकर रह जाता है। इसीलिए बाबा जी का जो सबसे बड़ा पैगाम है बाबा नानक का, मैं अपने दिल से उनका एहतराम करता हूँ कि इंसानियत को उसने ये पैगाम दिया है कि रब एक है और धर्म भी एक है और इंसानियत भी एक है। असल चीज़ें वो जो कदरें हैं जो छूट गई हैं और धर्म ग्रंथों में हमने कैद करके रख लिए हैं और अलग अलग धर्मों के चिन्ह बना लिए हैं और अलग अलग ट्रेड मार्क के हम पाबंद हो गए हैं, वो असल में धर्म नहीं है। धर्म जो उनके अंदर सार है, जो उनके अंदर वैल्यूज़ हैं, उनको अंदर पैदा करने का नाम धर्म है। बाबा नानक ने मेरे ख्याल में ये पैगाम दिया और ये हमारी आज की भी सच्चाई है। आज भी फिर वही हालात हो रहे हैं कि धर्म ग्रंथों में और धार्मिक जगहों में रह गया, धर्म रस्मों में रह गया है। उस धर्म को दोबारा से फिर समाज में लेके आना है। अकबर इलाहाबादी ने इस संबंध में बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मज़हब की परख मंदिर और मस्जिद में नहीं है, बाज़ार में देख, दरबार में देख, उसके अमल। मस्जिदों में तो नमाज़ पढ़ना बहुत आसान है, पढ़ ली ठीक है, कोई बात नहीं। मंदिरों में पूजा कर ली, कोई बात नहीं। लेकिन अमल में हमारे ज़िंदगी में धर्म कैसे है, असल चीज़ वो है धर्म। तो अगर मैं अब इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, यहाँ पे ज़्यादातर हमारी सिख संगत बैठी हुई है। अगर मैं इस्लाम के मतलब बताने लगूँ आपको कि ये है अरबिक में, वो सब आपको अजीब सा लगेगा।
और ना समझाने के लिए एक बहुत लंबा टाइम चाहिए। अगर मैं बाबा नानक के ज़बान में ही बताऊं कि इस्लाम क्या है तो मुझे बहुत अच्छा टुकवा ये श्लोक लगा बाबा जी का, यक अर्ज गुफ्तम पेश तू दर गोश कुन करतार, हक का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। ये सारा श्लोक आप रोज़ाना पढ़ते होंगे। आखिरी पौड़ी है, बदबख्त हमचू बखील गाफिल बेनज़र बेबाक, नानक बगोय जंतुरा तेरे चाकरा पा खाक। इस श्लोक के अंदर आप सारा इसका जानते हो, मैं मफ़हूम नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को इसका मफ़हूम बताना तो सूरज को चिराग दिखाने की तरह है, आप सब जानते हैं इसका मतलब। लेकिन 3 बातें इसमें ख़ास हैं। सबसे पहले एक रब को दरियाफ़्त किया गया है, फिर अपने अंदर को झांका गया है कि मैं क्या हूँ और मुझे कैसे होना। एक तरह से हमें पैगाम दिया है कि इंसान को रब के साथ राब्ता कैसे रखना चाहिए। सबसे पहले अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे, रब को एक्सेप्ट करे, फिर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे, फिर अपनी मुक्ति के लिए रब से ही मांगे और फिर आखिर में ये कहा कि तेरे पास में पहुंच जाऊं। ये तो बहुत बड़ी बात है। जो तेरे नज़दीक लोग हैं, जो तेरे महबूब हैं, जो तेरे करीबी लोग हैं, उनके पैरों की अगर खाक भी हो जाऊं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। तो बाबा जी ने ये सबक, ये इस्लाम है। इस्लाम का मफहूम अगर इसको हम अरबिक में करेंगे उस तरह से इस्लाम का अर्थ यही है। इस्लाम के 3 मीनिंग लिए जाते हैं। नंबर 1 है समर्पण, रब के सामने समर्पण। दूसरा शांति, तीसरा स्वाभिमान। ये कहा गया कि आप अपने रब के सामने, जैसे बाबा जी ने श्लोक में कहा कि समर्पित हो जाओ। जब उसके सामने समर्पित हो जाओगे तो अंदर की शांति नसीब होगी, परिवार की शांति नसीब होगी, समाज की शांति नसीब होगी, हर चीज़ में शांति नसीब होगी जब रब के समर्पण के साथ ज़िंदगी चलेगी। और जब ये चीज़ होगी तो फिर अल्लाह मियाँ स्वाभिमान भी अता करेगा इस दुनिया में भी और मरने के बाद भी। अल्लामा इकबाल ने कहा कि वो एक सजदा जो तुझे गिरा गुजरता है, वो एक सजदा जो तुझे गिरा गुजरता है, देता है 1000 सजदों से आदमी को निजात। एक रब के अगर हम होके रह जाएं तो जिगे जिगे हम जलील होने से बच जाएंगे। ये और समाज के अंदर से स्वाभिमान पैदा होगा, इज्जत पैदा होगी। इसलिए इस्लाम में अद्दीन का कंसेप्ट दिया गया। अद्दीन, धर्म, एक ही धर्म है, अलग नहीं है। ये तो हमारे अलग अलग तौर तरीके हैं उसको प्रकट करने के, अलग अलग अंदाज हैं, कह सकते हैं जैसे अलग अलग टकसाल हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारा रब एक हो और हम सब इंसान भी एक हो तो हमारा धर्म अलग अलग हो जाए? हो ही नहीं सकता, एक ही धर्म है। असल चीज़ है अमल में उन वैल्यूज़ को लेके आना है। इसीलिए इस्लाम को दीन फितरत भी कहा जाता है। दीन फितरत, फितरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, नेचर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। इसलिए दो लाज की बात की गई कुरान में, नेचुरल लाज और मॉरल लाज। कहते हैं कि अगर परखना हो आपने कि आप सही रास्ते पे हैं या गलत रास्ते पे हैं, तो जो भी अमल करते हैं वो आप उसको पहचान लो क्या वो नेचर के मुताबिक है। तो कहते हैं कि जब समाज के अंदर नेचुरल लाज के साथ मॉरल लाज टकराते हैं तो समाज में अशांति होती है, और जब समाज के अंदर नेचुरल लाज और मॉरल लाज में सुमेलता हो जाती है तो समाज के अंदर शांति पैदा हो जाती है, बरकत होती है, समाज तरक्की करता है और उस पर खुदा की रहमत होती है। तो यही चीज़ है जो बाबा नानक ने भी उदासियों के ज़रिए हमें सबक दिया है कि हम धर्म को अपनी ज़िंदगी के अंदर धारण कर लें। अगर हम बात करें कि किस तरह से अब इस्लाम का, इसलिए कहा गया कि जब से इंसान पैदा हुआ तब से धर्म है, इंसान को ज़रूरत है धर्म की, तब से रब ने उसको पैगाम दिया है। इसलिए इस्लाम को आप देखेंगे अगर इस्लाम को किसी शख्सियत से नहीं जोड़ा गया, मोहम्मदनिज़म नहीं कहते हम उसको, अरबनिज़म भी नहीं बोलते, मक्के के साथ भी नहीं जोड़ते, मदीने के साथ भी नहीं जोड़ते, इस्लाम सिर्फ उसका नाम, किसी ईज़म के अंदर उसको कैद नहीं किया गया। कहते शुरू में जो अल्लाह ने रब को इंसान को पैगाम दिया वही है और आखिर तक भी वही रहेगा। कई लोग कहते हैं कि इस्लाम बड़ा एक्सक्लूसिव है कि इसके अलावा किसी और चीज़ों को नहीं मानते। नहीं, वो चीज़ अगर इंसान के अंदर पैदा हो रही है, वो सिख धर्म के माध्यम से हो रही, तो इस्लाम पे ही अमल है। अगर वो चीज़ किसी दूसरे टकसाल के ज़रिए वो गुण अपने अंदर पैदा हो रहे हैं तो वो भी वही चीज़ है। वो इस तरह नहीं, असल चीज़ है यहाँ पे सांप्रदायिक मीनिंग से बाहर निकाल के जो असल वैल्यूज है, जो स्पिरिचुअल मीनिंग है, उसमें कहा गया है। इसीलिए भी मूमिन कहा गया, मूमिन का लफ्ज़, मुस्लिम का लफ्ज़, यानी वो बंदा जो रब का फरमाबरदार है, रब के सामने समर्पित है। और दूसरी बात, अलग अलग अंदाज को भी मान रहे हैं लोग, तो वो भी मेरे ख्याल में रब की कुदरत और उसकी रहमत के और उसके हुक्म के बगैर नहीं है। चूँकि इंसान को खुदा ने इस हक दिया है, उसको आज़ादी दी है, जो चाहे वो मर्जी जैसा अमल करे। कुरान में जिक्र है कि हमने मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाएं कि तुम में अच्छा अमल कौन करता है। तो हम सब एक आजमाइश में, एक रब के टेस्ट में, अगर हम हमेशा ये सोचें कि रब हमें देख रहा है और रब हमें जांच रहा है, तो हम, मेरे ख्याल में जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है उस हिसाब से।
मैं अभी जैसे इस्लाम, वो इब्राहिम जो पैगंबर इब्राहिम है, लोग ये माना जाता है टेक्निकली जो हम धर्मों का अध्ययन करते हैं कि जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम सब उससे ओरिजिन है उस तरह से। चूँकि वेस्ट एशिया की तरफ में जो एक रब के सिद्धांत को स्थापित करने वाले थे वो इब्राहिम थे। अगर देखा जाए तो अल्लामा इकबाल ने इसलिए बाबा नानक को इब्राहिम से जोड़ा था। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। वो जो उन्होंने कहा कि नूरे इब्राहिम से आज़र का घर रोशन हुआ, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। इसी वजह से इकबाल ने जोड़ा बाबा नानक को इब्राहिम से, क्योंकि वो स्पिरिट उन्होंने दोबारा यहाँ पे हिंदुस्तान में ज़िंदा करने की भरपूर कोशिश की और हम लोगों को ये सबक दिया कि इस चीज़ को ज़िंदा करें। इब्राहिम की आदत थी कि जब भी कोई उनके पास आता, मतलब वो जब भी खाना खाना होता उन्होंने, वो किसी न किसी के साथ उसे संगत में खाते थे, किसी के साथ शेयर करके खाते थे, अकेले नहीं खाते। एक दिन कोई मिला नहीं उनको, तो बाहर निकले, देखा एक मुसाफिर था, उनको बुलाया, भाई खाना खाओगे, भूख लगी है? वो कहता ज़रूर, मुसाफिर हूँ, भूख तो लगी है। तो उसको अपने साथ खाने के लिए बुला लिया। जब खाना खा रहे थे तो खाना खाते खाते ये बात पूछी कि भाई आप रब के बारे में आपका क्या ख्याल है? कहते मैं रब वब कुछ नहीं मानता, मैं तो नास्तिक हूँ, मेरा कोई विश्वास नहीं है कि रब है या नहीं है। अब चूँकि इब्राहिम जो थे वो एक ईश्वरवादी, बहुत ज़्यादा इस पर जोर देने वाले थे, पैगंबर थे खुदा के, तो उसको अंदर से थोड़ा बुरा लगा कि कितना खुदा का नाशुक्रा बंदा है कि उसने पाला, उसने पैदा किया, कहता मैं तो मानते ही नहीं रब को। उसको एहसास हुआ कि इसको मेरा जवाब अच्छा नहीं लगा। तो उसको लगा कि जब यहाँ बैठने से इनको अच्छा नहीं लगा तो मुझे भी ज़्यादा इनके साथ बैठना ठीक नहीं लगता। वो उठ के चल दिया कि बस ठीक है जी, मैंने खा लिया। वो नाराज़गी उन्होंने जाहिर की। बाद में इब्राहिम को इल्हाम हुआ अल्लाह की तरफ से, कहता इब्राहिम ये बंदा 40-50 साल का हो गया, जब से इसने होश संभाला है तब से ये हमारा इनकार करता है और हम इसको रोज़ाना खाना देते हैं, हर चीज़ इसको देते हैं और हर रोज़ ये हमारा इनकार करता है। आज तक हमने इसका मज़हब इससे नहीं पूछा, तूने इसे आज एक वक्त का खाना अपने साथ शेयर कराया और इसका धर्म पूछ लिया। तुम कौन होते हो मेरे बंदों से ये पूछने वाले कि तुम्हारा क्या धर्म है? जब मैंने अपने बंदों को आज़ाद पैदा किया है, उनकी मर्ज़ी है वो मुझे मानते हैं या नहीं मानते हैं, उनकी मर्ज़ी है। मैंने खुद आज़ाद, इसीलिए कहा गया कि अल्लाह तुम्हें जांचता है, जब तुम अल्लाह की तरफ लौट के जाओगे, रब की तरफ लौट के जाओगे, वो उसके बाद वही तुम्हारा हिसाब है। कुरान की आयत है कि हमने इनको पैदा किया और हमारी तरफ ये लौट के आएंगे, फिर हम बताएंगे कौन सही रास्ते पे थे, कौन गलत रास्ते पे थे। बहरहाल बहुत लंबी बातें मैं इस वक्त नहीं करना चाहता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम बात करें, जिस तरह से टॉपिक भी है रखा गया है, बाबा जी ने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है और इसी की तो ज़रूरत है हमें। अगर हम हर चीज़ का भला सोचने लग जाएं तो फिर धर्म ज़िंदगी में दोबारा ज़िंदा हो जाएगा और बाबा नानक का पैगाम हम सब तक पहुंच जाएगा। इसी चीज़ की हमें ज़रूरत है। तो उस हैसियत से अगर हम बात करें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 में पैदा हुए, 40 साल की उम्र में वो थे जब वो कहा उन्होंने मैं पैगम्बर हूँ। लोगों ने उनकी मुखालफत की, चूँकि शिरक था बहुत ज़्यादा, मूर्ति पूजा थी, और उन्होंने कहा एक ईश्वरवाद है। और उन्होंने कहा कि मक्का जो 360 मूर्तियों का घर बना हुआ है, असल में इब्राहिम ने ये एक रब की इबादत के लिए बनाया था, इसको पाक करो। लेकिन लोगों ने माना नहीं और पूरे मक्के के लोग उसके दुश्मन हो गए। इस हालात में वो यहाँ तक कि उसे मक्के से निकलना पड़ा था। एक छोटी सी मुझे उस ज़माने की एक इंसिडेंट आपको सुनाऊँगा कि एक दिन वो बाहर निकले, चौराहे पे देखा कि एक बूढ़ी औरत अपनी गठरी ले बैठी थी। उन्होंने उनसे पूछा, हाल चाल पूछा। उन्होंने कहा मुझे किसी मजदूर की तलाश है जो मुझे यहाँ से किसी दूसरी बस्ती में पहुँचा दे। उन्होंने सोचा बूढ़ी औरत मजदूर कोई मिलने, वो खुद उनकी गठरी उठा के चल दिए, जबकि मक्के में एक्सट्रीम दुश्मनी के हालात थे। रास्ते में वो औरत कहती जाती थी कि बेटा मैं ये मक्का मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको नहीं छोड़ती, लेकिन मुझे ये छोड़ना पड़ रहा है। यहाँ पे मोहम्मद नाम का एक आदमी पैदा हो गया है, उसने सारे मक्के में फिसाद फैला दिया है। कोई उसके फॉलोवर कोई उसकी माँ फॉलोवर बन जाती है, किसी का बाप उसका फॉलोवर बन जाता है, इसलिए मक्के में बड़ा फिसाद पैदा हुआ है, अनारकी फैल गई है। उस आदमी ने इस मक्के में गड़बड़ पैदा कर दी, इसलिए मैं इसे छोड़ के जा रही हूँ यहाँ से। और तू मुझे बड़ा सीधा सा लगता है, तू उससे बच के रहना, देखना उसकी बातों में मत आ जाना। वो ये सब करता बात सुनता जा रहा था, उनकी किसी बात का अपोज नहीं किया। जब वो मंजिल पे पहुँच गई, उसने मजदूरी देनी चाहिए। उनका कि मैं मजदूरी नहीं लेता, मैंने तो ये सेवा किया है और इसका अजर मुझे मेरा रब देगा। उसने कहा बेटा तेरा नाम क्या है? उन्होंने सर झुका के कहा अम्मा मुझे ही मोहम्मद कहते। तो इतना सुनने के बाद में वो औरत उसी वक्त उसकी आंखों से आंसू निकले और उसने इस्लाम कबूल किया। तो इस्लाम जो ज़्यादा फैला, बहुत तेज़ी के साथ इस्लाम जो फैला दुनिया में, उसके पीछे इस तरह का आचरण था जो हज़रत मोहम्मद ने लोगों को सिखाया कि इस तरह का आचरण रखना चाहिए। इसीलिए वो बचपन में ही अमीन और सिद्दीक के नाम से मशहूर हो गए थे, अमानतदार और सच्चाई बोलने वाले।
तो आगे चल के मतलब 2-4 मैं उनकी बातों का जिक्र करूँगा, चूँकि टाइम भी कम है, लंच का भी टाइम हो रहा है। तो उन्होंने जब जो स्थापित हुआ है जब इस्लाम, उन्होंने जो बातें जो स्थापित की समाज के अंदर, किसी ने पूछा जैसे मिसाल के तौर पे कि दान कितना करना चाहिए, उनका तेरी लोड से जो ज़्यादा वो दान कर दो, क्या करना है जमा करके, जो लोड से ज़्यादा वो दान कर दो। फिर उनसे पूछा कि सियासत कैसी होनी चाहिए, कहता है कि ये जितनी भी चीज़ें दुनिया की हैं ना, ये सब हमारे ऊपर अमानत हैं खुदा की, हम इनके मालिक नहीं हैं, हम ट्रस्टी हैं, ये सब चीज़ खुदा की हैं, और ट्रस्टी को कोई हक नहीं होता कि उसके हुक्म के खिलाफ कोई चीज़ें बरतना, कहते जितना खुदा का हुक्म उतना बरत लो। इसलिए सियासत में उसने कहा कि इंसान के ऊपर इंसानों की हुकूमत नहीं हो सकती, इंसान को खुदा ने आज़ाद पैदा किया है, और इसलिए उन्होंने खिलाफत का कंसेप्ट दिया, प्रतिनिधि। वो कहते सब में जमहूरी अंदाज में या लोगों की राय के हिसाब से कोई आदमी प्रतिनिधि के तौर पे चुनाया जाएगा, और अल्लाह के हुक्म उसके ऊपर भी लागू होंगे, बंदों के ऊपर भी लागू होंगे। और जो बैतुल माल है, कहा जो ख़जाना है वो बैतुल माल है, वो सबके लिए चैरिटी के तौर पे इस्तेमाल होगा। इस तरह का अंदाज, उसी तलवार का, उन्होंने कहा तलवार का इस्तेमाल होगा लेकिन जुल्म को रोकने के लिए, जुल्म करने के लिए नहीं। फिर कहा मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले दे दो, ये इस्लाम है। उस तरह से कहते ये इस तरह का अंदाज, इस भी अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि इससे बढ़कर और क्या फ़िक्र अमल का इनकलाब, इससे बढ़कर और क्या फ़िक्र अमल का इनकलाब, बादशाहों की नहीं अल्लाह की है ये ज़मीन। कुरान ने कहा कि अगर किसी ने किसी को नाहक खून, यहाँ तक कहा कि अगर एक दरख्त आपने बगैर ज़रूरत के काट दिया, वो ऐसा जैसे किसी इंसान का खून बहा दिया, आपने कत्ल कर दिया। और अगर नाहक तौर पर किसी इंसान का खून बहा तो वो ऐसा है जैसे आपने पूरी मानवता का खून बहाया। और किसी इंसान की अगर जान बचाई तो वो ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत की जान बचाई। लेकिन अफसोस की बात है, बहुत मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस्लाम आज इतना बदनाम है और मुसलमान आज इतने बदनाम हैं, शायद कोई नहीं है। एक बात मुझे याद आती है कि पैगम्बर हज़रत मोहम्मद के 1 सदी बाद हसन बसरी, जिसको सूफ़ियों का सबसे आगू माना जाता है, उससे किसी ने पूछा कि इस्लाम क्या है और मुसलमान क्या है। उन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा भाई इस्लाम अगर समझना है तो वो कुरान में है, और अगर मुसलमान देखने हैं तो वो कब्रिस्तान में है। मुसलमान कभी हुआ करते थे, अब मुसलमान नहीं है। यही बात 1000 साल बाद बाबा नानक ने कही, मुसलमान कहावण मुश्किल जे होए तो मुसलमान कहावे। तो असल ये है कि हमने इस्लाम को अगर आप मुसलमानों से समझेंगे तो आप गलत नतीजे पे पहुँचेंगे। अगर इस्लाम को आप कुरान से समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये मेरे दिल की आवाज़ है और मेरा रब मेरे से बात कर रहा है, और आप उसके ऊपर लब्बैक कहेंगे और उसे मानेंगे, और उसके ऊपर, और चूँकि हर बंदा इंसानियत चाहता है, तो इस्लाम जो नाम है वो इंसानी वैल्यूज़ की बात है, जो सारे ही धर्मों का वो से सार भाव है, नट सेल है। हम लेकिन ऊपर ऊपर की चीज़ों में ध्यान देते हैं, इसी वजह से फ़िरका परस्ती ज़्यादा होती है, और फिर उसके हिसाब से चूँकि ट्रेडमार्क को जोर दिया जाता है, इसलिए फ़िरका परस्ती का जोर बढ़ा के फिर सियासतदान उसका फ़ायदा उठाते हैं और अपनी सियासी रोटियाँ सेकते हैं। इसलिए यहाँ तक कि मतलब एक बात मैं जिक्र करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि पैगम्बर हज़रत मोहम्मद की हदीस है। हदीस के 2 तरह, हदीस मतलब साखी समझ लो आप, साखियों के कई वो हैं। एक साखी कहलाती है जिसे कहते हैं हदीस कुदसी। हदीस कुदसी से मतलब ये है कि जो बात कुरान में नहीं आई पर अल्लाह ने वो पैगम्बर को बताई। तो वो इस तरह से है कि क़यामत के दिन अल्लाह मियाँ बंदे से पूछेगा, ए मेरे बंदे, ए आदम के पुत्र, मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था तूने मेरा इलाज नहीं कराया। तो इंसान कहेगा यार अब तू तो सबका मालिक है, तू बीमार कैसे हो सकता है, तू प्यासा कैसे हो सकता है, भूखा कैसे हो सकता है। कहा कि तू जब जिंदा जीता था दुनिया में, तेरे पास सब कुछ था, मेरा फला बंदा भूखा था, तेने उसको खाना नहीं खिलाया, और मेरा फला बंदा प्यासा था, तेने उसको पानी नहीं पिलाया, मेरा फला बंदा बीमार था, तेने उसका हाल नहीं पूछा। तो ये कहता है कि तमाम जो हदीस है पैगंबर की कि तमाम मखलूक रब का कुनबा है, जो उसके कुनबे के साथ सबसे अच्छा बर्ताव करता है रब के नज़दीक को सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। बहरहाल बातें बहुत सारी हैं और बातों का कुछ अंत नहीं है, और मैं अपनी बातों को समेटता हूँ। तो कहने की बात यह है आखिर में, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। बहुत बहुत शुक्रिया।